3 दिन बोलेंगे, 3 घंटे कहूँ 3 घंटे बोले, अगर मैं कहूँ 1 या 2 मिनट में बोल रहा है, पूरी संपूर्ण बातों में अपना सार जो निचोड़ है उतने ही समय में दे देते हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंत में आशीर्वाद के स्वरूप में पूज्य महाराज श्री स्वामी राघवानंद जी महाराज का प्रवचन आशीर्वाद सुनेंगे। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आपके लिए छूटे, जितना भी आशीर्वाद देना चाहें आप। शैवासमुपासते शिवैः ब्रह्मे निवेदान्तिनो बौद्धा इति प्रमाणपटवः हरते नैयायिकाः अर्हन् नित्यत जैनशासनरताः करणीति मीमांसकाः सोऽयं लोकितदातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। हरि ओम परमात्मने नमः। मंचासीन पूज्य संत चरण सनातन धर्म प्रतिष्ठा के पदाधिकारीगण, सनातन धर्म प्रतिष्ठा के कार्यकर्तागण, समुपस्थित माताएं, बहनें तथा भाइयों, निस्संदेह गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहिए। प्रतिवर्ष इस प्रकार का आयोजन करके असंख्य लोगों को भगवान राम की चरित्र श्रवण करने का लाभ पहुँचाते हैं। और जिस मंदिर में इसका आयोजन हो रहा है उस मंदिर को भी बहुत बहुत शुभकामना देनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण सहयोग के बिना इस कार्यक्रम की सफलता नहीं हो सकती। श्री चोपड़ा जी एवं उनके समिति को धन्यवाद देता हूँ। साथ में आचार्य जी जिन्होंने श्री सुंदरकांड का पाठ का पारायण करवाया, उनका तो कहना ही क्या। अत्यंत मधुर स्वर से निरंतर 3 घंटे तक भगवान के नाम में अपने आप को तरावूर कर दिया। मैं उनको भी साधुवाद करता। अभी अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बात कही थी कि मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है। वास्तव में हमें अपने आप में सोचना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक है, आहार निद्रा भय तुरंत समानमेव पशुविन्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको हि लोके धर्मेण हीनः पशुभिः। हमें इस श्लोक को समझ करके अपने आप में समझना चाहिए कि हम मनुष्य हैं या हम पशु हैं। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीज़ है जो संपूर्ण जगत के अंदर प्राणी मात्र में, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग, इसमें समान है। आहार हम लोग खाना खाते भोजन करते हैं, उसी प्रकार पशु पक्षी करते हैं। निद्रा हमें गाढ़ निद्रा की बड़ा सुख मिलता है, पशु पक्षी को भी सुख मिलता है। भय हमें अपने जीवन से भय लगता है, मृत्यु का भय लगता है, रोगों का भय लगता है, इसी प्रकार पशु पक्षी को भी लगता है। और स्त्री पुरुष का संबंध जैसे पशु पक्षी में है जैसे मनुष्य में है। यदि ये 4 चीज़ के लिए ही मनुष्य जीता है तो फिर मनुष्य नहीं है, वो पशु है। हर योनि के अंदर 4 चीज़ होती है, इसमें मनुष्य योनि की कोई विशेषता नहीं। तो मनुष्य योनि की विशेषता क्या है? तो एक ही चीज़ बताइए, धर्मो ही तेषाम् अधिको हि लोके धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। चाहे किसी भी योनि में जन्म ले और यदि धर्म का आचरण नहीं किया तो वास्तव में मनुष्य नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि धर्म को समझेगा कौन? हम धर्म कहते हैं केवल पूजा पाठ करना, वह धर्म है। भगवान का ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की आरती उतारना, ये बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक धर्म है जो लोक व्यवहार के अंदर काम आता है, और वो धर्म है कर्तव्य।
प्रत्येक मनुष्य का संबंधों के आधार पर कर्तव्य होता है। हम यदि भक्त हैं तो भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य निष्ठा को बोध होना चाहिए। यदि वे पुत्र हैं तो माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये हमें सोचना समझना चाहिए। एक पत्नी है तो पति के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, एक पति है तो पत्नी के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, एक भाई है तो भाई के प्रति अपना क्या कर्तव्य है। ये सारे संबंध जो है वो संबंधों के आधार पर धर्म का एक प्रकार के स्वरूप बनता है। और यदि इस धर्म के आधार पर जो स्वरूप बनता है और उसका हम यदि आचरण नहीं करते हैं तो वास्तव में मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी के समान ही है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है धर्म का आचरण करने की। आज समाज में सब कुछ है, साधन है, खाने पीने के साधन, रहने के साधन, सब प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन सबसे बड़ी अभाव है तो धर्म का सही स्वरूप की जानकारी हमको नहीं है। श्रीमद् भगवत रामचरितमानस में एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य है। यदि इस वाक्य को आप कंठस्थ कर ले और अपने जीवन में उतार ले तो फिर आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म एक वाक्य है। राम क्या है? क्योंकि साक्षात धर्म का विग्रह स्वरूप है। भगवान राम जो है साक्षात धर्म का स्वरूप है। अब क्यों उसको कहा था? इसलिए क्या कि भगवान राम ने अपने जो संबंध थे उस संबंध के कर्तव्य का ठीक ठीक निर्वाह किया, कहीं पर किसी प्रकार की न्यूनता कमी नहीं आई। इसीलिए इसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम साक्षात धर्म का विग्रह इस प्रकार के संबोधन से कहा जाता है। तो इसलिए हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हमें कम से कम एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि राम ने जो कर्तव्य का पालन किया उस प्रकार के कर्तव्य का पालन हम करते रहे, तब तो वास्तव में समझो परिवार भी स्वर्ग बनेगा, समाज भी स्वर्ग बनेगा और राष्ट्र भी स्वर्ग बनेगा। और इसके अभाव में, कर्तव्य के अभाव में आप स्वयं अपने आप के घरों में देखिए कि क्या हाल होता है। समाज में कितनी विषमता आती है, बड़े बड़े प्रश्न हैं इस समय समाज में, लेकिन इन सब प्रश्नों का एकमात्र समाधान है यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो समाज सुव्यवस्थित हो जाएगा और समाज के माध्यम से स्वर्ग बनेगा। हरे न कहते हुए इन आयोजकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बड़ा सुंदर आशीर्वाद स्वरूप विवेचन पूज्य महाराज जी के द्वारा हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो क्योंकि मैं जब से मेरा जन्म हुआ है इसी मंदिर में ही हम पड़े हुए हैं और इस स्थान में कुछ भी कहना छोटा मुँह बड़ी बात होगी। तो मैं स्वामी महाराज से ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके सामने मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, आप सबके सामने जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री स्वामी राघवानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद के पूर्व कई वक्ता हमारे बीच में, परंतु बार आरती की बात आ रही, तो सभी के तरफ से मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से कहूँगा, सभी विद्वानों की तरफ से 2 मिनट में संक्षिप्त में आशीर्वाद दें, फिर पूज्य महाराज जी का हम आशीर्वाद देंगे। भारत की भूमि में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य सर्वप्रथम भारतीय है और सनातन परिवार से जुड़ने वाला राम जस लंका आए रावण शरण से